हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 15 है। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉलम एंड बीम कनेक्शन का क्वेश्चन। तो इस लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर में मैंने पोर्टल फ्रेम के जो टाइप्स ऑफ कनेक्शन हैं उनको बताया था और उन पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का ये लेक्चर पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं कॉलम एंड बीम कनेक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एंड कनेक्शन ऑफ ए कॉलम विद ए बीम फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि ड्रॉ ए सुटेबल स्केल, कि हमें उचित पैमाना मानना है जो हमारी हिसाब से सही हो, पेपर के हिसाब से सही हो, जगह के हिसाब से सही हो। इसके बाद हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एंड कनेक्शन, मतलब एंड कनेक्शन का हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है। एंड कनेक्शन बताऊंगा कि किसे कहते हैं एंड कनेक्शन। ऑफ ए कॉलम विद ए बीम, मतलब कॉलम का बीम के साथ एंड कनेक्शन दिखाना है। फॉर द फॉलोइंग डाटा, कुछ हमें डाटाज दिए हैं, इनको फॉलो करते हुए। कॉलम डिटेल्स, कॉलम डिटेल्स में हमें दिया है कि साइज ऑफ कॉलम जो है 300 बाई 300 mm साइज का हमारा कॉलम है। इसके बाद हमें दिया है मेन रेनफोर्समेंट। कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट हमें दिया है 8 बार यूज की गई है और 16 mm डाया की बार्स जो हैं यूज की गई हैं। इसके बाद लेटरल टाइज की जो डिटेल्स दी हैं ये है 8 mm फाई, मतलब 8 mm डाया की बार यूज की गई है। 8 mm फाई की इसमें बार यूज की गई है। इसके बाद इसकी दी है हमें स्पेसिंग, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी है। और इसमें यह भी कहा है डबल टाई इसमें यूज की गई है। डबल टाई वाला हमने क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, इसलिए आपको डबल टाई कोई नया शब्द नहीं लाया गया है हमारे लिए। तो इसके बाद हमें डिटेल्स दी है बीम डिटेल्स। बीम की हमें डिटेल दी है, इसमें हमें दिया है साइज ऑफ बीम। बीम का जो साइज है 200 mm इसकी चौड़ाई है और 300 mm इसकी गहराई है, इंक्लूडिंग 100 mm थिक स्लेब, मतलब जो हमारा बीम है ये हमारी जो स्लेब है इसके अंदर तक हमने दबाया हुआ है, इसके अंदर तक गया हुआ है। मेन बार हमारी 5 नंबर्स में डाली गई है और जिनका प्रत्येक का डाया है 20 mm फाई। ये जो मेन बार है इनके डिटेल्स दी है कि आउट ऑफ विच 2 बार्स, मतलब जो हमारी 2 बार हैं आर बेंट अप एट L/7 फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम, कॉलम के सेंटर से यह हमारी L/7 डिस्टेंस पर बेंट अप की गई है। वर्टिकल स्टीरप्स की बात करें तो इसमें हमें 8 mm फाई की जो स्टील है ये प्रोवाइड करनी है और 2 लेग्ड स्टीरप्स का यूज किया गया है, जिनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है 200 mm है। एंकर बार की बात करें तो ये हमारी 2 नंबर में डली गई है और 12 mm डाया की यूज की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं इसकी ड्राइंग करने के लिए। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले करेंगे हम इसका आंसर में जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर होगा इसको डालेंगे। इसके बाद इसमें लिखना है हमें गिवन डाटा, जो भी हमें गिवन डाटा दिया है इसको सेम हमें कॉलम से लेकर यहाँ तक की कैपिटल लेटर्स में इसको नोट करना है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए हमें डायग्राम को बनाने के लिए स्केल को मानना पड़ता है। स्केल हमें अब आपको देखना है कि हमें कौन सा स्केल सही रहेगा। तो हमें कोई भी, आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी डायमेंशन मीटर में नहीं दी गई है। तो इसके लिए हमें स्केल मान लेते हैं लेट स्केल 1:10 का। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन को डायग्राम को बनाने से पहले हम करते हैं, इसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कहीं पर भी। तो इस तरीके से हमने एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें कॉलम का जो साइज़ दिया है, हमें जो कॉलम का साइज़ दिया है, साइज़ है हमारा 300 mm बाई 300 mm का। तो यहाँ से स्केल में कन्वर्ट करते हुए हमें 300 mm पर 2 पॉइंट को लगाना है। 300 mm मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमें इन पॉइंट से लाइन को उठाना है और कॉलम को ड्रॉ कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें कॉलम को शो करना है। अब हम करेंगे क्या, इसकी हमें लेंथ तो कोई फिक्स नहीं दी होती कि हमें किस लंबाई, इसका जो स्पान है कहाँ तक बनाना है, कितनी इसकी हाइट रहेगी कॉलम की। तो हम इसमें एक ब्रेक लाइन को शो कर देते हैं। इस तरीके से अब हमें इस कॉलम के साथ बीम को कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से कितने भी स्पान का एक बीम चल लेना है। जैसे मैंने इसको 11 सेंटीमीटर चला है, तो इधर भी मैं लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि हमारा जो बीम है इसकी डेप्थ हमें कितनी दी गई है। हमारे बीम की डेप्थ हमें 300 mm दी है, तो यहाँ से हमें 300 mm ऊपर जाना है। स्केल में कन्वर्ट करने के बाद 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और एक पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगाने के बाद हमें यहाँ से इस बीम को यहाँ तक कनेक्ट करना है। चलिए मैं करता हूँ। तो इस तरीके से हमें लास्ट में ब्रेक लाइन को शो करना है और इधर इस लाइन को बढ़ा देना है इस तरीके से, और फिर इस लाइन को ऊपर मिला देंगे। तो ये जो है हमारा, ये कॉलम है और ये बीम है। अब इस कॉलम का बीम के साथ कनेक्शन का आउटर व्यू हमने बना लिया है। इसमें इधर भी आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर लाइन हमारी एच पेंसिल से ड्रॉ होती है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए हमें कॉलम वाला कवर लेना होगा 40 mm का। तो चलिए 40 mm का कवर लेते हैं। 40 mm का कवर हमारा 4 mm आ जाएगा स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। तो 40 mm के कवर पर हमें ऊपर तक इस बार को उठा देना है यहाँ तक। अब जो हम ऊपर का कवर लेंगे ये हमारा 1 mm होगा, सॉरी 2 mm होगा, क्योंकि हमारा जो बीम वाला कवर होता है ये 20 mm लिया जाता है स्टैंडर्ड। तो हमने इस तरीके से इस बार को डाल देना है। इसी तरीके से सेम इधर करना है। यहाँ से भी ऊपर से 2 mm की डिस्टेंस हमें छोड़नी है और इस तरीके से बार को डाल देना है। इसमें हमें HB पेंसिल का यूज करना है। अब हमारी 4 बार डल चुकी है। इसको बनाने के लिए, इसका जो हमारा बार है इसको काउंट करने के लिए हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। तो चलिए नीचे लेते हैं इसका प्रोजेक्शन और बना देते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें इसका क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो क्रॉस सेक्शन का हमें साइज़ दिया गया है 300 बाई 300 का। तो नीचे भी 300 mm आएंगे
मतलब 3 सेंटीमीटर, और इस तरीके से एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, इसमें जो हमारी लेटरल टाइज हैं इनको शो करना है। लेटरल टाइज के लिए हमें 4 mm पर पॉइंट लगाना है और इसमें लेटरल टाइज को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमें लेटरल टाइज को डाल देना है। अब हमने एक टाइज को तो डाल दिया है, इसके प्रत्येक कोने पर हमारी बार होंगी। चलिए मैं बार को शो कर देता हूँ। ये 4 बार हमारी डल चुकी हैं। क्वेश्चन में हमें 8 बार दी थी, तो अब हमें करना क्या है, इसमें दूसरी टाई को डालना है और उसमें 4 बार्स को डाल देना है। दूसरी टाई को डालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना होगा, इसके बाद इधर से इधर तक का सेंटर लेना होगा। चारों डिस्टेंस का सेंटर लेने के बाद हमें टाई को डाल देना है। इस तरीके से हमारी ये 8 बार डल चुकी हैं। अब हमें इसमें जो हमारा इसका ये सेक्शन है, ये इसमें हमें बार्स को किस तरीके से डालना है ये हमें देखना है। अब हमने जो ये बार डाली हैं, इस बार में हमारी 3 बार डल जाती हैं एक दूसरे के पीछे कवर होते हुए। जैसे हम इसको नीचे से देखते हैं, जब इधर से देखते हैं तो हमें ये बार दिखेगी, इसके बाद ये बार छिप जाएगी, इसके बाद ये बार छिप जाएगी। 3 बार हमारी यहाँ डल चुकी हैं। इसी तरीके से 3 बार हमारी इसमें डल चुकी हैं। बची हमारी ये 2 बार। तो इस 2 बार को डालने के लिए हमें सेंटर में भी एक लाइन को ड्रॉ करना है बार वाली। तो हमारी 8 बार कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए तो बीच वाली बार को डालते हैं। इस तरीके से हमने बार को 8 बार इसमें डाल दी हैं। अब हम डालते हैं इसमें लेटरल टाइज। लेटरल टाइज डालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग को करना है। ये हमने पहली लेटरल टाइज को डाल दी है। इसके बाद स्पेसिंग दी है हमें लेटरल टाइज की 200 mm। तो 200 mm का मतलब हमें 20-20 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 2-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इन टाइज को डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमें लेटरल टाइज को डाल देना है। अब हमें करना क्या है, बीम में मेन बार, एंकर बार और वर्टिकल स्ट्रिप्स को शो करना है। तो हम किस प्रकार से इसमें मेन बार को डालेंगे, नीचे हमारी मेन बार होती है, यहाँ से हमें 20 mm का कवर लेते हुए एक बार को यहाँ तक डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने मेन बार डाल दी है और ऊपर एंकर बार भी डाल दी है। एंकर बार के लिए भी सेम 20 mm कवर लेना है, मतलब 2 mm का कवर लेना है स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। इसके बाद हमें इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स को डालना है। वर्टिकल स्ट्रिप्स को डालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से पहला स्ट्रिप्स को डाल देना है। इस तरीके से ये मैंने पहला स्ट्रिप डाल दिया है। अब हमें यहाँ से 200 mm स्पेसिंग लेते हुए, मतलब 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट लगाते हुए स्ट्रिप्स को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से हमारे वर्टिकल स्ट्रिप जो हैं ये मैंने डाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसका ये जिस प्रकार से हमने कॉलम का क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसी प्रकार से हमें इस बीम का क्रॉस सेक्शन बनाना है। इसके बाद क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद हम इसमें बेंट अप बार को डालेंगे। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोजेक्शन को लेना है और जो हमें इसका क्रॉस सेक्शन दिया है उस साइज का एक रेक्टेंगल तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ से इसकी जो ब्रेथ दी है ये हमारी 200 mm है और गहराई इसकी 300 mm है। तो इस तरीके से हमने इस क्रॉस सेक्शन को तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको हमें मिटाते चलना है साथ साथ। अब हमें करना क्या है, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स को शो करना है 20-20 mm के कवर पर। इस तरीके से हमें स्ट्रिप्स को डाल देना है। अब हमें हमारी जो ऊपर वाली बार होती है ये हमारी एंकर बार होती है। एंकर बार को
इस प्रकार से शो करना है। नीचे हमारी इसमें 5 नंबर में मेन बार पड़ी है, वो भी पेंटअप बार के साथ। तो हम क्रॉस सेक्शन इसका अब किस जगह से बना रहे हैं वो हमारा बार्स पर डिपेंड करेगा। तो हमने इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये इस स्थान से बनाना है कि जहाँ पर हमारी बार को बेंटअप नहीं किया गया है। तो चलिए मैं इसमें 5 बार शो कर देता हूँ। ये मेन बार विद बेंटअप बार के साथ हमने शो कर दी है। इस प्रकार से ये 5 बार डाल चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें डालते हैं इसकी जो बेंटअप बार है उसको डालते हैं। बेंटअप बार के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा कॉलम का सेंटर है इससे L/7 डिस्टेंस पर हमारी बार बेंटअप की गई है, वो भी 2 बार। तो हमें L हमें नहीं पता है कि हमारा इफ़ेक्टिव स्पान कितना है, तो हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें डिस्टेंस को मान लेना है कि L/7 हमारी यहाँ तक होगी। जहाँ पर भी हमारा सही रहेगा वहाँ पर हम इसको शो कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है L/7। हमें कोई गिवन डिस्टेंस नहीं है कि जब हमें L पता होता जब तो हम L/7 गिवन डिस्टेंस मानते। तो हमें एक अप्रोक्सीमेटली हमने जैसे 9 सेंटीमीटर लिया है, तो आप भी इसे सही तरीके से मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें 9 सेंटीमीटर इधर आकर एक पॉइंट लगाना है। सेम पिछले क्वेश्चनों की तरह ही हमें इसमें बेंटअप बार को शो करना है। बेंटअप बार हमारी 45 डिग्री के एंगल पर इधर बेंटअप होगी। इस तरीके से बेंटअप बार मैंने डाली है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक पॉइंट और रह गया है इसमें कि हमें क्वेश्चन में जो दिया था बीम की डिटेल दी थी, तो उसमें कहा था कि हमारी जो बीम है ये जो हमारी स्लैब है उसमें 100 mm तक इंक्लूड है, मतलब ये स्लैब के अंदर तक डाला हुआ है। कहने की बात है कि स्लैब के साथ ही इसकी कास्टिंग की गई है। तो यहाँ से हमें ऊपर से 100 mm नीचे आना है, मतलब 10 mm 10 mm पर एक पॉइंट लगाना है और इसमें डॉटेड लाइन को शो कर देना है। ये हमारी स्लैब वाली लाइन हो जाएगी। इस तरीके से डॉटेड लाइन को शो करना है, जैसे मैंने डॉटेड की है। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। रह गया इसका जो हमारी डिटेल है, नामकरण है, जो हमें इसकी नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं इनकी प्रत्येक की डिटेल्स को दिखा देता हूँ, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं उनको लिख दिया है। आपको एकदम बड़ा ही अजीब सा लगा होगा कि कितनी डिटेल्स हैं। कोई बात नहीं, हम आपको इन सब डिटेल्स को पढ़ कर बताएंगे कि कौन सा हमने क्या लिखा है। तो चलिए पहले जो हमारा एल सेक्शन है, एल सेक्शन की डिटेल्स को जानते हैं। इसमें ये हमारा है 40 mm का कवर। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल लेटरल टाइज की। तो ये जो हमारी टाइज हैं ये हमारी है लेटरल टाइज 8 mm 5 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसके बाद जो हमारी मेन बार हैं ये 3, इनके हमें एल सेक्शन में 3 ही बार दिख रही हैं। इसके बाद इनकी डिटेल्स हैं। मेन बार 8 नंबर्स हैं, इनके 16 mm 5 की यूज की गई हैं। इसके बाद बात करें कि ये हमारी जो डॉटेड लाइन है, जो हमारी स्लैब की मोटाई है, ये हमारी है स्लैब थिक 100 mm 100 mm। तो ये हमारा जो कवर है, बीम की बात करते हैं, ये हमारा कवर है 40 mm। और ऊपर वाली जो बार है ये हमारी है एंकर बार 2 नंबर 12 mm 5। ये हमारी जो स्टीरप्स हैं ये हैं वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm 5 @ 200 mm सेंटर टू सेंटर। इसके बाद जब हम यहाँ से मेन बार की बात करते हैं तो मेन बार है हमारी 5 नंबर्स 20 mm 5 की हमें यूज की गई है विद बेंटअप बार।
तो ये था हमारा एल सेक्शन की डिटेल्स। इसके बाद जानते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। बीम का जो क्रॉस सेक्शन है इसमें हमने बी को दिखाया है, जो हमारी ब्रीथ है 200 mm, डेप्थ को दिखाया है, ये है हमारी 300 mm। इसके बाद टॉप कवर है हमारा 20 mm का, बॉटम कवर भी 20 mm है, और जो हमारी ये प्रत्येक बार पड़ी हुई है इसमें, ये हमारी है मेन बार 5 नंबर 20 mm डाया विद बेंट अप बार। इसके बाद हमने एंकर बार को शो नहीं किया है, चलिए हम कर देते हैं। तो ये है हमारी दोनों एंकर बार 2 नंबर्स 12 mm 5। इस प्रकार से हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम की डिटेल्स को जान लिया है। अब हम बात करें कि क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम। कॉलम के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा ये बी, इसका चौड़ाई है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन था ये 300 बाई 300 mm था। इसमें हमने इसका क्रॉस सेक्शन का साइज दिखा दिया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारा कॉलम टू बीम कनेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं इस कॉलम का, जो हमारा कॉलम है, एक कॉलम का 2 बीम के साथ कनेक्शन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।